आपके स्क्रीन पर 14 सीटें हैं झारखंड में। आज चुनाव हो तो 14 में से 12 से 14 सीटें एनडीए को, 0 से 2 सीटें इंडिया गठबंधन को, अन्य को 0। आज चुनाव हो तो किसको कितना वोट? 56% एनडीए को, इंडिया गठबंधन 34%, अन्य 10%। ओडिशा की सीटें अगर हम देखें, और इस वक्त ओडिशा का खेल बिल्कुल बैलेंस में है, क्योंकि बातचीत अलायंस की, एनडीए की यहां भी चल रही है। इस वक्त आप देखें तो 21 सीटें हैं ओडिशा में। एनडीए के पास 10 से 11 और बीजेडी के पास 10 से 11। बाकियों का तो यहाँ पर चारों खाने चित है। कांग्रेस पार्टी, तहसीन पूनावाला जी, मुझे बुरा लगता है, आप इतने ऑप्टिमिस्टिक इंसान हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस आपके लिए कुछ कर नहीं पा रही, मुझे बुरा लग रहा है। इंडिया गठबंधन 0 मिल रहे हैं, और वोट शेयर अगर देखा जाए तो एनडीए 39%, इंडिया गठबंधन 13%, बीजेडी 42%, अन्य 6। और अगर ये दोनों साथ आ जाएं तो क्या होगा? पूरा का पूरा राज्य एनडीए की पार्टी में, एनडीए के उसमें चला जाएगा। तो उसके बाद तहसीन पूनावाला जी, आप क्या कहेंगे? मैं 3 चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहले, क्योंकि अंतिम सवाल, आपका आखिरी सवाल उड़ीसा को लेकर था, ये बहुत बड़ी गलती बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी करे और बीजेडी करे। मैं बहुत खुश हूं इस गलती से, क्योंकि इसे पूरा ऑपोजिशन स्पेस कांग्रेस को मिलेगा। अगर कांग्रेस वो अपॉर्चुनिटी ले पाएगी तो ये एक चीज है। वो अन्य 400 मिलने के लिए अगर प्रधानमंत्री जी बीजेपी को सैक्रिफाइस कर रहे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर ऑपोजिशन पार्टी, वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे टोकिए मत। आप बार बार कह रहे थे कि बिहार का मामला क्या है। बिहार में देखिए, मैं बिहार में हाल ही में पुणे आने से पहले दिल्ली से मैं बिहार गया था, और जो रिस्पॉन्स तेजस्वी को मिल रहा है, नाविका जी, ऐसा रिस्पांस मैंने शायद ही किसी को देखा। शायद ऐसा रिस्पांस प्रधानमंत्री जी को 2014 में मिल रहा था। ये कहना कि बिहार में भाजपा गेन कर रही है, इट इज इम्पॉसिबल। नाविका जी, कास्ट सेंसस और अनएम्प्लॉयमेंट, ये 2 जो समस्या है बिहार की। आज की रिपोर्ट है नाविका जी, भारतीय लोग, भारतीय युवा ठगे गए, रशिया ले गए नौकरी के लिए, और वे मारे जा रहे युद्ध के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जो रशिया और यूक्रेन का वॉर रोक सकते, एक फोन कॉल के ऊपर भारतीय को वहां युद्ध से बाहर नहीं निकाल सकते। नौकरी की यह परिस्थिति है कि भारतीय कह रहे हम इजराइल जाना चाहते, वहां पे हम मर भी गए, हमें 1 लाख रुपया मिलेगा। सबसे ज्यादा आत्महत्या उत्तर प्रदेश और बिहार में। मैं मानती हूँ तहसीन भाई, मैं आपके साथ एक बात पर तो बिल्कुल 100% सहमत हूँ, वो ये कि भीड़ बहुत आती है तेजस्वी जी के रैलीज में। मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ। पिछली बार भी हमने ये देखा, लेकिन ये सीट में नहीं कन्वर्ट हुआ था। चुरा लिया राशिद किदवाई, सच्चाई क्या है? ये चोरी क्या होती है? चोरी होती है, दिखा उसने। नहीं, ईवीएम चोरी कर लेता है, क्या चोरी हो जाती है? मुझे राशिद किदवाई जी समझा जी। नाविका, देखिए, ये विपक्ष को समझना चाहिए। विपक्ष को देखिए, ये लोकतंत्र का चुनाव है, नंबर आंकड़ों का खेल होता है। अगर आपके पास जनाधार है तो वो सीटों में तब्दील होना चाहिए। देखिए, हमने देख रहे हैं, बार बार 2 चुनाव में देखा है, 2014-19 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पूरा जिसे हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, वहां के ऊपर बहुत ज्यादा भाजपा को कामयाबी का मौका मिल रहा है। 80%, 90% से ज्यादा कामयाबी मिलती है। तो इसको विपक्ष स्वीकार करे और उसमें चुनौती दे, बजाय इसके कि वो सर्वे एजेंसीज को, सर्वे को और तमाम चीजों को, ईवीएम को दोष दे। अब ये राशिद किदवाई कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को बताना चाहता हूं। उन्होंने सवाल किया था, केवल एक ही जाति और समुदाय को जाता है। विधान परिषद में 15 सदस्य हैं हमारे। मैं आपके लिए लिख कर लाया था। मैं जानता हूं कि आप इस तरह के सवाल बराबर पूछते हैं। 15 में से 4 मुस्लिम, 3 भूमिहार, 2 राजपूत, 2 यादव, 1 अति पिछड़ा, 1 अनुसूचित, 1 ब्राह्मण। आज की सूची की बात नहीं, 15 ही है हमारे, 15 ही है हमारे। सुन लीजिए, माई नहीं बाप से आप घबरा गए हैं। मैं यही कह रहा हूं। आप सिर्फ माई कहते कहते दुष्प्रचार करते थे, जब हमने बाप कहा तो आप घबरा गए। हमें नहीं करना यही मैं बताना चाहता हूं। आपको और गौरव भाटिया को सिर्फ 2 ही चीज बताना चाहता हूं। इन्होंने सब ट्राई कर लिया है। अभी जो भाजपा, आपकी जानकारी के लिए, ये तो मानेंगे नहीं, आपकी जानकारी के लिए, भाजपा ने जो अध्यक्ष जिनको बनाया है वो जदयू आरजेडी से होते हुए गए हैं। अभी केवल कुशवाहा को प्रभावित करने के लिए इन्होंने अध्यक्ष बनाया है। जहां तक यादव को भरमाने का कोशिश किया, तो पहले नित्यानंद राय जी को, फिर नवल किशोर यादव को, नंद किशोर यादव को, फिर रामकृपाल जी को लेकर गए, उससे भी नहीं मन भरा तो मध्य प्रदेश में जो यादव बने उनको लेकर पटना गए कि यहाँ का यादव का वोट खिसक रहा था, और आप डिबेट कर रहे थे कि अब यादवों का वोट आरजेडी को छोड़ के यहाँ खिसकेगा।
एक नाविका लाइन जी, जरूर ये एक लाइन डिबेट यहाँ सेटल होने वाली नहीं है। ये तो इसमें आपके नहीं, सर्वे के नहीं, बारे में मुझे एक तो बात नंबर नहीं, दिखाने, अगली मुझे बार तो तैयारी नंबर करके दिखाने। और आएंगे। इस तैयारी आप वक्त करिए, हम 450 सीटों, हम 450 सीटों का अध्ययन कर चुके हैं। एनडीए आधा रास्ता पार करके मेजॉरिटी पर पहुंच गई है। 279 एनडीए के सीट्स हैं। इंडिया गठबंधन 84 सीट पर है, अदर्स 64 पे हैं। वही ओपिनियन बनाने के चक्कर में है। जनता को भी विश्वास कर- है नाविका जी। राजकुमार भाटी जी, उत्तर अच्छा लगा प्रदेश सुन में के। आ रही हूँ, आप अच्छा रोक भी लगा। सकते हैं, आप रोक भी सकते हैं बीजेपी को, क्यों मायूस हो रहे रुकेगा हैं। सर। लेकिन इससे पहले के उत्तर प्रदेश के नंबरों पर जाऊं, मैं दिल्ली के नंबर दिखाना चाहती हूं और दिल्ली के नंबर यहां आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर। दिल्ली में 7 सीटें हैं और पिछली 2 बारों की तरह लग रहा है इंडिया गठबंधन 0 पर और एनडीए 7 पर। यानी पार्टी वाइज अगर देखा जाए तो यहां बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 0 नजर आ रहे हैं। अगर हम वोट शेयर देखें तो वोट शेयर दिल्ली में इस वक्त एनडीए 50%, इंडिया 47%, अन्य 3%। क्या बात है कि आप असेंबली में कभी भी चुनाव जीत नहीं पाते, लेकिन लोकसभा में जब मोदी का चेहरा आता है तो दिल्ली बिल्कुल अलग सी हो जाती है। दिल्ली के बाद चलते हैं पंजाब में 13 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी लगभग 5 से 7 सीटें ले सकती है। माफ कीजिएगा, एनडीए 3 से 5, इंडिया गठबंधन 6 से 10, शिरोमणि अकाली दल 1 से 2, अन्य 0। तो ये एनडीए और इंडिया गठबंधन। यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अगर अलग देखें तो आम आदमी पार्टी 5 से 7, बीजेपी 3 से 5, कांग्रेस पार्टी 2 से 4 और शिरोमणि अकाली दल 0 से 1, अन्य 0। ये पंजाब की स्थिति है। वोट परसेंटेज एनडीए 25% पर, इंडिया गठबंधन 54% पर, शिरोमणि अकाली दल 17% पर, अन्य 4% पर। लेकिन अलग अलग वोट देखें तो कांग्रेस 27, आम आदमी पार्टी 27। और ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन किस तरह से चल रही है इसका रुख साफ करती है कि दोनों लड़ रहे हैं आपस में, दोनों का बराबर वोट है 27। फायदा किसको हो रहा है? एनडीए को हो रहा है। और तहसीन पूनावाला जी, आपका जो साथ लड़ते, लेकिन वहां बाजवा जी और भगवंत मान एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते। दोनों रोज सुबह उठ के लड़ाई करते हैं और हमारी खबर बन जाती है। हरियाणा की सीटों की तरफ अगर हम देखें, 10 सीटें हरियाणा से आती हैं। एनडीए 9 से 10 सीटें एनडीए को मिलने की उम्मीद है। इसमें सर्वे दिखा रहा है इंडिया गठबंधन 0 से 1। वोट शेयर में एनडीए 53%, इंडिया गठबंधन 42%, अन्य 5%। ये है सारे हरियाणा, दिल्ली और पंजाब की सीटों का